देखो इधर बच्चे, इधर अभी फिर से हवा में ले आते हैं, पानी से निकाल दिया। एक थ्रेड यहाँ पर, एक स्फीयर है। बच्चे बात नहीं, विकास बिल्कुल आपस में बात नहीं करना, फोकस करना है, इधर ध्यान दो पूरा, नहीं तो मिस हो जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा दोबारा। ये दो स्फीयर्स हैं, चार्ज्ड स्फीयर्स। क्या है ये? तो मास मान लेते हैं m है, और चार्ज इसमें कुछ है, तो m और q है ना, चार्ज यहाँ पर है और m और q। सिंपल रखने के लिए सब कुछ सिमेट्री रखते हैं। ये एंगल मैंने पूरा एंगल थीटा मान लिया, तो ये कितना होगा? θ/2। और ये कितना होगा? तो 2 थीटा मान लेते हैं, क्यों अननेसेसरी 2 का आएगा? नहीं समझे बात? अच्छा रहेगा ना 2 थीटा मानना। ये थीटा हो गया और ये थीटा हो गया। अभी समझना, और इसकी थ्रेड की लेंथ l है। क्या है? l है। तो ज़रा सीधा बताओ मुझे सीधा बताओ tan थीटा कितना होगा? अभी तक के रिजल्ट्स को देखते हुए tan थीटा सीधा बताओ क्या होगा? एफ लिख कर बताओ। 1/4 पाई एप्सिलॉन मैं चाहता हूँ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा कि कुछ होगा एप्सिलॉन आर विशेष? अब नहीं होगा क्योंकि स्पेस में है। क्यू स्क्वायर, बहुत बढ़िया, बाई 12 साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो कितना? 4 l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई mg। वेरी गुड। थीटा निकालो, नहीं निकाल पाओगे? थीटा निकालो, साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजो, क्या हो गया? tan थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, एक नंबर आ गया यहाँ पर कोई वैल्यू। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं विकास? 16 पाई mg एप्सिलॉन नॉट l स्क्वायर। अरे ठीक है कि नहीं? बोलो यस या नो? अब क्या हुआ देखो, अब ध्यान से देखना। अब थीटा भी नहीं निकाल पाओगे तुम लोग, कैसे भी नहीं निकल पाएगा। अगर लिखा हो क्वेश्चन में थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत छोटा होता है तो tan थीटा को थीटा लिख सकते हो, साइन थीटा को भी थीटा लिख सकते हो। कैसे पता? मैथ्स में। क्या? अगर थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है तो साइन x क्या हो जाता है? x, और tan x भी क्या हो जाता है? कब? इफ x इज क्या? जल्दी बताओ। अब ये जान गए, अगली बार ये नहीं पूछना, ये नहीं कि नहीं पता है कि मैथ्स में, मैथ्स बता तो दिया। ना जानने और जानने के बीच में सिर्फ 1 मिनट का अंतर है, तो मुझे बता तो दो कि क्या नहीं पता है, 1 मिनट में जान जाओगे। जैसे बताओगे नहीं तो हमें कैसे पता? इतना मैं वो थोड़े हूँ, क्या नाम है उनका, बागेश्वर धाम में, अरे वो जो बाबा हैं, ऐसे नहीं पता कर पाता। क्यों? इधर देखो क्या लिखा हुआ है, अब बताओ। अब क्या लिखा हुआ है? माही बोलो क्या लिखा हुआ है? थीटा क्यूब। अरे इसका थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का थीटा स्क्वायर, थीटा क्यूब इज इक्वल टू व्हाट? क्यू स्क्वायर बाई 16 पाई mg एप्सिलॉन नॉट। अब थीटा निकाल सकते हो, उधर जाएगा क्यूब रूट हो जाएगा। कई जगह कई बार क्वेश्चन ऐसा दिखेगा जब स्मॉल सेपरेशन दिखेंगे और कहेंगे थीटा की वैल्यू निकालो, उधर जाके 1/3 कर लोगे ना? नहीं अब तो कर ही लोगे यार, इसमें क्या करना। इतना हो गया, अभी खत्म नहीं हुई बात, रुक जाओ, स्टॉप राइटिंग, मत छापो भाई, टाइम दे दूंगा छापने का, रुक जाओ। अभी देखो इधर, अब क्या हुआ देखो, अब ये क्यू जो है लीक करने लगा, तो इसमें लीकेज शुरू हो गया चार्ज में, चार्ज कम होने लगा। अब ये पूछा जाएगा कि इनके बीच का सेपरेशन ये कम होना शुरू हो जाएगा कि बढ़ना शुरू होगा? अगर चार्ज कम होना शुरू हो तो रिपल्शन कम होगा, तो नज़दीक आने शुरू हो जाएंगे। नहीं समझी बात? तो मुझे ये बताओ कि अगर इसमें से चार्ज लीक करने लगे और लीकेज का रेट गिवन हो, dq/dt इज लेट अस से कुछ कह दो इसको, c कह देते हैं, एक कांस्टेंट रेट से ये चार्ज लीक करने लगा, तो इनके बीच का सेपरेशन कितना तेजी से कम होगा, ये पता करना है। ये समझो मेरी बात।
कितना तेजी से एक दूसरे की तरफ आना शुरू कर देंगे, कितनी वेलोसिटी इनकी होगी ये बताना है। तो देखो ज़रा देखो ध्यान से बच्चे, ये मान लेते हैं x है, क्या मान लेते हैं x, क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये वेरिएबल है। वेरिएबल क्यों है, अरे जब चार्ज कम होगा तो वेरिएबल होगा ना, ठीक है। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो आ जाएगा। थीटा क्या होगा बताओ, इस ट्रायंगल में थीटा बताओ पुलस्त, इस ट्रायंगल में थीटा कितना होगा, थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड एल, साइन छोड़ो, थीटा छोटा है ना, x बाई 2l। अरे ये लेंथ कितना है ईशानी, अरे बेटा ये x है, ये कितना है x बाई 2, तो साइन थीटा कितना होगा x बाई 2l, और छोटे एंगल के लिए साइन थीटा थीटा है, तो थीटा क्या हो गया, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब आ जाएगा कि नहीं, अरे बोलो एक्स क्यूब आ जाएगा, अरे एक्स क्यूब बाई 8l क्यूब आ जाएगा ना, ये समझी। अरे थीटा यहाँ से आया कि नहीं, इसको यहाँ छाप दो, तो थीटा क्यूब कितना होगा बताओ, एक्स क्यूब बाई 8l क्यूब, तो एल स्क्वायर इससे कट गया, 8 से 2 कट गया, तो बताओ एक्स क्यूब क्या बचा, एक्स क्यूब क्या आ गया, एक्स क्यूब क्या आया बताओ, क्यू स्क्वायर एल, हाँ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, बस। हाँ अब ये बताओ बच्चे, इधर देखो पुलस्त, जब ये दोनों आना एक दूसरे के पास आना शुरू कर देंगे तो इसमें से कौन सा फैक्टर चेंज नहीं होगा, थ्रेड की लेंथ नहीं, 2 पाई बहुत दिनों से कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट नाम ही कांस्टेंट है, मास g, तो ये सब कांस्टेंट है कि नहीं, इसका मतलब एक्स क्यूब किसके प्रोपोर्शनल है, चार्ज के स्क्वायर के। अब रेट निकालना, रेट मतलब डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x स्क्वायर dx बाई dt, और इसका डिफरेंशिएशन 2q dq बाई dt, 2q dq बाई dt। तो यही निकालना था मुझे, स्पीड, क्या निकालना था, स्पीड। तो क्या आ गया स्पीड, देखो स्पीड किसके प्रोपोर्शनल आ गया, ये कांस्टेंट है, और किसी टाइम पर q की वैल्यू गिवन है, मान लो q तो कम होता रहेगा ना, तो किसी टाइम स्टैंड पर q है, तो यहाँ पे क्या आ गया q इंटू सी, अरे c तो कांस्टेंट था तो प्रोपोर्शनलिटी में चला जाएगा ना ये, तो क्या बचा, अरे बोलो q बाई एक्स स्क्वायर, अरे एक्स स्क्वायर इधर जगह ना, तो इतना तेजी से एक दूसरे की तरफ आना शुरू कर देंगे। डिफरेंशिएशन के पहले तक ठीक है कि नहीं, तो डिफरेंशिएशन में क्या दिक्कत है, पेशेंस रखो और कोशिश करो। अभी क्वेश्चन कराता हूं तो उसमें पता चलेगा क्या है, लिखो और डाउट्स पूछो, डाउट्स जनरेट करो बच्चे, डाउट्स